हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ एक नए कंसेप्ट, एक क्रिएटिव आइडिया को लेकर के। और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारे कोचिंग क्लास स्कॉलर्स एकेडमी में हम बच्चों को नई नई टेक्निक से पढ़ाते हैं, उनमें एक क्रिएटिव माइंड सेटअप करते हैं। और आज मैं इंग्लिश वर्ड्स का डिक्टेशन लेने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स को मैंने पहले से प्रिपेयर करने के लिए कह दिया था और वो अपने प्रिपरेशन के साथ आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? Yes, ma'am. आर यू रेडी? Yes, ma'am. ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़की या लड़का अगर सुंदर है तो हम उसे कहते हैं ब्यूटीफुल। सेकेंड वर्ड इज एक्साइटिंग। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मीन्स होता है उत्तेजित होना। हम लोग बहुत बार उत्तेजित हो जाते हैं जब हमारा रिजल्ट आना होता है या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं। तो उससे पहले की रात को हम बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। हमें मतलब इतना एक्साइटमेंट रहता है कि मुझे नींद नहीं आती है। नेक्स्ट वर्ड इज फैशन। फैशन, फैशन वर्ड जो है ये फैशन वर्ड का पास्ट टेंस है। और फैशन मीन्स होता है अपने आप को फैशन में रखना। जब हम फैशन के कपड़े पहनते हैं तो मेकअप करते हैं अकॉर्डिंग टू फैशन, तो उसे फैशन कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रेयर्स। प्रेयर्स, प्रेयर्स, प्रेयर्स मीन्स होता है जो हम प्रार्थना करते हैं भगवान को, उसी को प्रेयर्स कहते हैं। हिंदी में प्रार्थना कहते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ये तो सभी जानते होंगे कि गवर्नमेंट मीन्स होती है सरकार। तो भारत की सरकार, भारत का गवर्नमेंट अभी मोदी सरकार है। अभी इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है। नेक्स्ट इज लाइवलीहुड। लाइवलीहुड, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मीन्स होता है जीविका। हम जो भी रोजगार करते हैं उससे हमारी जीविका चलती है। चाहे हम जॉब करें या बिजनेस करें तो हमारी जीविका चलती है। नेक्स्ट इज हॉलीवुड। हॉलीवुड, हॉलीवुड, हॉलीवुड मीन्स होता है विदेशों में जो मूवीज बनती है उन्हें हॉलीवुड कहते हैं। इंडिया में जो मूवीज बनती है उसे बॉलीवुड कहते हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी मीन्स किसी भी व्यक्ति का पॉपुलर होना, उसे पॉपुलैरिटी कहते हैं। हम कितने फेमस हैं, पॉपुलर हैं, पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट इज भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है और ये बहुत ही फेमस डांस है, बहुत ही अच्छा डांस है। भारतनाट्यम की एक फेमस
डांसर है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी भरतनाट्यम करती है, वो शुरू से करती आ रही है, अभी भी करती है। नेक्स्ट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स 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 मीन्स अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को यूनिवर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन 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 मीन्स होता है हमें कहीं जाना होता है, तो जहाँ मतलब मुझे जाना है, अल्टीमेटली मुझे जहाँ पहुँचना है उसे डेस्टिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग 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 मीन्स अनुसार। नेक्स्ट इज कंडीशन। कंडीशन मीन्स स्थिति। आपकी कंडीशन क्या है, मीन्स आपकी स्थिति क्या है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन 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 मीन्स होता है तुलना करना। जब हम दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं उसे कहते हैं कंपैरिजन। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर 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 मीन्स खेती। हम सभी जानते हैं कि भारत एक खेती प्रधान देश है। इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। नेक्स्ट फंक्शंस। फंक्शंस functions. Next, hospital. 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 Hospital means अस्पताल। हमारे देश में दो तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। नेक्स्ट इज स्पिनच। स्पिनच स्पिनच इंडिया में हम बहुत तरह के ये साग को खाते हैं, इसमें से कि स्पिनच है। पालक साग को स्पिनच कहते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें आयरन मिलता है। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क 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 इस वर्ड में आर साइलेंट है, इसीलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। अगर हम फ्रेमवर्क नहीं बोलना है, इसे हम बोलेंगे फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज फाउंडेशन। फाउंडेशन 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 मीन्स होता है नींव किसी भी बिल्डिंग का या फिर पढ़ाई लिखाई का भी नींव। जब बच्चे एलकेजी यूकेजी में पढ़ते हैं तो वो हमारे पूरे एजुकेशन पीरियड का वो नींव है, वो फाउंडेशन है। और कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उसमें तो फाउंडेशन हम देते ही हैं। जब हम मेकअप बेस बनाते हैं तो उसका भी फाउंडेशन होता है। तो इस तरह से फाउंडेशन वर्ड के कई मीनिंग हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग। मूवमेंट्स 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 मीन्स हरकत होता है। कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूवमेंट करता है, या फिर ह्यूमन बीइंग्स भी मूवमेंट करते हैं, अपने हाथ पैरों को हिलाते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो ये सब मूवमेंट्स ही है। यहाँ
आप देखेंगे कि आज के दिन कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिक्टेशन में। सबसे पहले है खुशी, स्टैंड अप। सुमन, सिट डाउन, सिट डाउन। प्रिंस, शिवम, सत्यम, चाहत, सिंड्रेला, सिट डाउन। अनैना, नैतिक, सोनाक्षी, नंदिनी, and Megha is absent today and Badal is also absent. Next is reproduce. Reproduce means होता है प्रजनन करना, से reproduce कहते हैं। Downstroke. Downstroke. बर्ड्स जो है वो दो तरह के मूवमेंट करते हैं। जब वो उड़ते हैं तो एक डाउनस्ट्रोक मूवमेंट होता है, एक अपस्ट्रोक मूवमेंट होता है। जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि बर्ड्स डाउनस्ट्रोक और अपस्ट्रोक मूवमेंट करते हैं। ओपनिंग। ओपनिंग ओपनिंग वर्ड का भी बहुत सारा मीनिंग है। जैसे कि बॉटल के मुंह को भी ओपनिंग कहते हैं। और क्रिकेट में जब पहला बैट्समैन खेलने जाता है उसको भी ओपनिंग कहते हैं। जब एक नई दुकान खुलती है तो उसको भी ओपनिंग कहते हैं। ऐसे डिफरेंट मीनिंग्स हैं। सराउंडेड। सराउंडेड। सराउंडेड सराउंडेड मीन्स होता है घिरा हुआ हो। अगर हमारा एक बगीचा है और चारों तरफ से कांटों से वो घिरा है तो उसे सराउंडेड कहते हैं। या फिर एक टापू है, आइलैंड है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, then that island is surrounded by water. Next is dioxide. 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 डाइऑक्साइड वर्ड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से लिया गया ये वर्ड है डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। डोंट चीट स्टूडेंट्स, डोंट चीट। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण। Absorbed. 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 Absorbed means सोखना। Next, continuously. 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 Continuously means लगातार। अगर मैं लगातार 3 घंटे से काम कर रही हूँ तो मैं कहूँगी I am working continuously since 3 hours. Next, contentment. 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 Next, environment. 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 Environment means होता है पर्यावरण। हमारे पर्यावरण में पेड़ पौधे होते हैं, नदी है, पहाड़ है, ये सब मिलके और एनवायरनमेंट में हमारे बिल्डिंग्स हैं, स्कूल है, ये सब मिलके एनवायरनमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट इज टेंडेंसी। टेंडेंसी।
काम लेट से करने की उसकी टेंडेंसी बन गई है। नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग। हम लोग सभी मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें दो ऑप्शंस रहता है, मिनिमाइज करने का मीन्स छोटा करने का, मैक्सिमाइज मीन्स बड़ा करने का, यही होता है मिनिमाइजिंग। नेक्स्ट इज ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग मीन्स होता है चमकना। नेक्स्ट पेट्रोलियम पेट्रोल, डीजल, ये सबको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। नेक्स्ट प्रपोर्शन मीन्स होता है भाग। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक कोई खाने की वस्तु है, एक बड़ा सा केक है, उसका मैं एक प्रपोर्शन खाती हूँ, अगर एक टुकड़ा खाती हूँ तो उसे प्रपोर्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज इमीडिएटली मीन्स तुरंत। जैसे मुझे किसी ने बुलाया और मैं तुरंत पहुंच गई, दैट इज आई हैव अराइव्ड इमीडिएटली, मैं तुरंत वहां चली गई। नेक्स्ट इज फर्नेस मीन्स होता है एक बड़ा सा बर्तन जो होता है किसी काम के, उसे फर्नेस कहते हैं। नेक्स्ट एनकरेज मीन्स होता है किसी को प्रोत्साहन देना। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ने और अच्छा रिजल्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ, दैट इज एनकरेज एंड एनकरेजमेंट। नेक्स्ट इंक्रीज्ड मीन्स किसी भी चीज का वो अगर संख्या बढ़ जाता है तो दैट इज इंक्रीज्ड। ऑस्पिशियस अगर हम कहें कि आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है, या आज मेरे घर में कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, कोई पार्टी है, कोई पूजा है मेरे घर में, तो आज कहेंगे कि आज का दिन हमारे लिए शुभ है। तो ये शुभ मीन्स ऑस्पिशियस, द डे इज ऑस्पिशियस फॉर मी। नेक्स्ट एक्सिस्टेंस मीन्स कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का होना। अगर इस दुनिया में कोई वस्तु है तो उसे एग्जिस्टेंस कहते हैं, जो एग्जिस्ट करता है, वो है, होता है। स्टार्ट। गाइडलाइंस हम कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं या किसी जगह हम पहली बार गए, या
सपोज कीजिए कि हम किसी स्विमिंग पूल में पहली बार गए और हमें स्विमिंग करना नहीं आता है, तो वहाँ पे कुछ ये लिखे रहते हैं, कुछ गाइडलाइंस लिखे रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अगर पहली बार आए हैं और क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें खतरा है। तो ऐसे मतलब वर्ड्स को, ये सेंटेंसेस को गाइडलाइंस करते हैं। नेक्स्ट इज वैंडर्ड। वैंडर जो है ये वैंडर वर्ड से बना है, इसका विकोड होता है वैंडरिंग, और वैंडरिंग का मतलब होता है अगर कोई बिना किसी मकसद के यहाँ वहाँ फालतू का घूम रहा है तो उसे वैंडरिंग है। नेक्स्ट इज ग्रेसफुली। ग्रेसफुली जो वर्ड है, ग्रेस मीन्स होता है हम किसी पर दया करते हैं तो वो ग्रेस होता है। तो अगर हम दया की भावना से कोई काम कर रहे हैं तो वो हो गया ग्रेसफुली। नेक्स्ट इज ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी है, किसी पर्सन पे भी यूज कर सकते हैं, मीन्स भरोसेमंद। मेरा कोई भी स्टूडेंट अगर भरोसेमंद है मीन्स ही इज ट्रस्टवर्दी फॉर मी। नेक्स्ट परप्लेक्स्ड। Okay, finish. Now you all give me your copies, submit your copies in front. स्टूडेंट्स का कॉपी चेक हो गया है और मार्क्स मैंने लिख दिए बोर्ड पे, अभी बताते हैं। खुशी 42, सुमन 34, प्रिंस 46, sit down, शिवम 36, सत्यम 22, चाहत 23, सिंड्रेला 23, sit down, अनैना 27, नैतिक 29, सोनाक्षी 27, नंदिनी 22। फुल मार्क्स था 48, जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन पे है प्रिंस विद 46 मार्क्स। क्लैप। थैंक यू। सेकंड पोजीशन में है खुशी विद 42 मार्क्स। थर्ड पोजीशन में है शिवम विद 46। थैंक यू व्यूअर्स वीडियो को वॉच करने के लिए, और नेक्स्ट टाइम फिर से किसी नए कंसेप्ट के साथ आऊँगी। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।